दिन की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सारांश यहाँ ICI न्यूज कनाडा पर। प्रस्तुतकर्ता एंजेलिका सिफ्यूइंटेस के साथ। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने 27 जनवरी 2025 को संसद का सत्र फिर से शुरू होने पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के अपने इरादे की घोषणा की है। इस कदम से ट्रूडो का 9 साल का कार्यकाल समाप्त हो सकता है और जल्दी चुनाव हो सकते हैं। सिंह का ये निर्णय कनाडा में जीवन यापन की बढ़ती लागत और आवास संकट को लेकर बढ़ते सार्वजनिक असंतोष के बीच आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 8 नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। ये कदम बढ़ते सार्वजनिक असंतोष और घरेलू चुनौतियों के बीच उठाया गया है, जिसमें हाल ही में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड का इस्तीफा भी शामिल है, जिन्होंने देश की दिशा पर ट्रूडो के साथ असहमति का हवाला देते हुए अपना पद छोड़ दिया था। पुनर्गठन प्रक्रिया का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और विदेशी व्यापार के खतरों, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीमा शुल्क लगाने की संभावना को लेकर आलोचना के सामने सरकार की स्थिति को मजबूत करना है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बढ़ते राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। 17 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने सरकार की राजकोषीय नीतियों से असहमति के कारण इस्तीफा दे दिया, जिससे आंतरिक अस्थिरता बढ़ गई। कनाडाई संघीय सरकार ने एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन सिस्टम में लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट (LMIA) द्वारा समर्थित नौकरियों में काम करने वाले कुछ अस्थायी विदेशी श्रमिकों को दिए गए अतिरिक्त अंकों को समाप्त करने की घोषणा की है। इस उपाय का उद्देश्य कनाडा की आव्रजन प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। श्रम बाजार मूल्यांकन ऐसे दस्तावेज हैं जो कनाडाई नियोक्ताओं को उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिलने पर विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देते हैं। पहले, एक्सप्रेस एंट्री उम्मीदवारों को श्रम बाजार मूल्यांकन द्वारा समर्थित नौकरियों में काम करने के लिए अतिरिक्त 50 से 200 अंक प्राप्त होते थे, जिससे स्थायी निवास प्राप्त करने की उनकी संभावनाओं में सुधार होता था। कनाडाई कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिवर ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि कनाडा अमेरिकी संघ में 51वां राज्य बन जाएगा। पोइलिवर ने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ कनाडाई हितों की रक्षा के लिए चतुराई और ताकत वाले प्रधानमंत्री की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, कनाडा कभी भी 51वां राज्य नहीं बनेगा। इस स्थिति ने कनाडा में राजनीतिक बहस तेज कर दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को कैसे प्रबंधित किया जाए, खासकर ट्रंप द्वारा प्रस्तावित आक्रामक व्यापार नीतियों के सामने। पोइलिवर ने कनाडा की अर्थव्यवस्था और संप्रभुता की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाने का वादा किया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए संघर्ष में गाजा पट्टी में 45,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली हमले ने गाजा में व्यापक क्षति पहुंचाई है, पूरे पड़ोस को नष्ट कर दिया है और 2.3 मिलियन लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने गाजा में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और नागरिकों पर व्यवस्थित हमलों के कारण इजराइल पर ऐसे कृत्य करने का आरोप लगाया है जो नरसंहार के बराबर हो सकते हैं। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को पहले हमास के हमलों में 815 नागरिकों सहित 1189 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 7,500 अन्य घायल हो गए। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार हाल के महीनों में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, क्योंकि कनाडा के लोगों की बढ़ती संख्या देश के नेतृत्व को नवीनीकृत करने के लिए शीघ्र चुनाव का आह्वान कर रही है। जनता के विश्वास में गिरावट अर्थव्यवस्था, आव्रजन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों सहित कई प्रमुख मुद्दों से निपटने में सरकार की चिंताओं को दर्शाती है। नागरिकों और राजनीतिक विश्लेषकों की बढ़ती संख्या का मानना है कि बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए देश को दिशा में बदलाव की जरूरत है।
एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार 62% कनाडाई लोग समय से पहले आम चुनाव कराने का समर्थन करते हैं। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण समाचारों और गहन विश्लेषणों से अवगत रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook पर ICINOTICIAS कनाडा के नाम से हमें फॉलो करना न भूलें। जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में हमें चुनने के लिए धन्यवाद।